आदि व्याधि उपाधि सभी के जीवन में आती है देव, सबके आएंगे। लेकिन अगर समाधि अगर किसी की लग जाए, बात तो जब मानी जाती है। श्री राधे च राधे च राधे। ये तो आएंगे, कभी जीवन में उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, क्योंकि प्रकृति द्वंद्व है। जवानी आई है तो निसंदेह बुढ़ापा भी आएगा। अगर जवानी आई है बुढ़ापा आएगा, दिन हुआ है तो निसंदेह रात भी होगी। सुख आया है तो उसका छोटा भाई दुख भी आपके जीवन में आएगा। ये तो आते जाते रहेंगे, चक्र है प्रकृति का। ये प्रकृति द्वंद्व है, इसमें मत घबराना। भगवान कभी नहीं कहते, भगवान कहते हैं तू जैसा है तू मुझे समर्पित हो जा। अपना हर कृत्य है तू मुझे समर्पित करके कर। शराब पीने वाला कभी ठाकुर जी को शराब का भोग नहीं लगा सकता, उसके हाथ कब कपाने लगेंगे। आप चाहो कि आप मांसाहार का भोग भगवान को लगा दोगे, नहीं लगा पाओगे, आपके हाथ कब कपाने लगेंगे। अगर जीवन को बहुत सुंदर बनाना है देवियों, तो बेटियों एक नियम जरूर जीवन में करना। प्रत्येक दिन भोग लगाकर तुलसी का पत्र डालकर पहले भोग ठाकुर जी को लगाना और फिर वही भाग जाके सारे भोग में मिला लेना। उस दिन से तुम रोटी नहीं खाओगे, उस दिन से तुम भोजन नहीं करोगे, उस दिन से तुम भगवान की प्रसादी पाना आरंभ कर दोगे। श्री राधे च राधे च राधे। जिस दिन आपके जीवन में प्रसादी वाली घटना घटने लगेगी, तुम जो कहती हो ना मेरा व्यक्तिपति नहीं बदल रहा, कहती हो ना बहुत शराब पीता है, आपके जीवन में ये घटना कभी घटेगी नहीं देवियों। भगवान को निवेदित करके, जिन घरों में भगवान को प्रसाद निवेदित करके दिया, प्रसादी पाई जाती है, उस घर में कभी भी कोई ऐसी घटना घटती ही नहीं है। श्री राधे। इसका मतलब आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने आपके जीवन में ये प्रसादी वाला विषय डाला ही नहीं है। पहली रोटी गाय की, आजकल गाय नहीं खाती है, पति कहता है जल्दी हो रही है, पहली रोटी भूख अटक के चला जाता है। आखिरी रोटी कुत्ते की, लेकिन आखिरी रोटी सासू मां खाती, इसलिए दिन भर भोगती रहती, कोई सुनता ही नहीं उसके बेचारे की। कोई नहीं सुनता उसकी। आखिरी रोटी स्वान की होती है। जीवन परिवर्तन ना हो, ऐसा होता नहीं बेटियों। आप जीवन में 3 नियम का अगर प्राणायाम कर लो, जिस घर के अंदर ये 5 दीपक नित्य प्रतिदिन जलते हैं, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, यश और वृद्धि की कमी नहीं होती। तिल का तेल, सरसों का तेल और देसी घी का दीपक अगर दक्षिण दिशा में जलाया जाए तो कभी दोष ही नहीं होता है। भगवान के आले में पीपल के नीचे 3 दीपक रोज जलाएं। देसी घी, सरसों का तेल और तिल का तेल। मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाइए। जहां पानी का सूत्र है वहां आप दीपक जला के देखना, आपके जीवन में कभी भी अपयश नहीं आएगा। शत्रु बहुत हो गए आपके जीवन में, आपने बहुत शत्रु बनाए हैं,
ध्यान रखना मैया। जीवन में बहुत शत्रु हो जाते हैं, उनको शंकर भगवान के मंदिर में अरहर की दाल और देसी घी का दीपक जलाने से शत्रुओं से निदान प्राप्त होता है। कमर सीधी ऐसे पड़ जाती हो आके, कोई ऐसे गिरेगी कोई ऐसे गिरेगी। बेटियों, पिता के मुखारबिंद से कथा सुन रही हो। हम पहली बार कहोगे मैंने, हमारे पिता ने हमको कथा सुनाई है, मेरे गुरुदेव ने मुझे कथा सुनाई है। स्नान 2 बार करो, सुबह और शाम। जीवन बदलने लगेगा तुम्हारा। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई हो, सिर में दर्द रहता हो, ध्यान रखना, घर की झाड़ू कभी कूड़े में मत डालना। जिनके घरों में झाड़ू का सम्मान नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी का सम्मान कभी हो नहीं सकता। श्री राधे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि झाड़ू को भी लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए। जब झाड़ू छोटी हो जाए तो गंगा की पावन तटी को खोद कर झाड़ू माँ को स्थान देना चाहिए। झाड़ू का भी बड़ा हिसाब है। क्यों आ रही है दरिद्रता? उसका एक कारण है, कहीं हम परमात्मा से दूर हो गए हैं। हम तो साहब गऊओं की पूजा भी करते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष में आपने की होगी। ये वो देश है जहां कौवे की भी पूजा होती है। ये वो देश है जहां सांप की भी पूजा होती है। हम सब में अपना इष्ट खोज लेते हैं। आपका जीवन नहीं बदल रहा। पितरों का अगर कभी भोजन निकालें, कुशा और काले तिल रखकर ही भोजन निकालना, नहीं तो पितरों को भोजन प्राप्त हो ही नहीं पाता है। श्री राधे। ध्यान से सुनना बेटियों, आप कैसे हैं कोई मायने नहीं। आप कल क्या थे ये कोई मायने नहीं रखता। आज हम क्या हैं ये मायने रखता है। आगे धंधे पीछे धंधे, धंधे ऊपर धंधे हैं, और जो धंधों में हरि को भजे वही तो खुदा के बंदे हैं। श्री राधे। ये चक्र चल रहा है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में, बारमुखी। क्या नाम है? बारमुखी। बेश्या थी, बेश्या, और कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। अजामिल जैसा महापापी नाम लेने से तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। हर गली में हर गली में होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा।
हाथ पर नाम लेने से तर जाएगा, हो नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। अजामिल ने केवल एक बार गंदगी को देखा था, दिशा बदल गई थी। ब्राह्मण था, क्या था? ब्राह्मण, बड़ा वेदांती ब्राह्मण। ब्राह्मण, ध्यान से सुनना मेरी माँ, बहुत वेदांती था वो, इसलिए संघ का बड़ा प्रभाव है। अपनी बेटियों से कहो सुशोभित वस्त्र पहने, उन्हें संस्कार दो। बेटा, मोबाइल का कम से कम उपयोग करो, उन्हें कृष्ण भक्ति से जोड़ दो, वो सहज मीरा बन जाएंगे। जय हो श्री राधे। अजामिल ने सरोवर में नहाती स्त्री को देख लिया, वहीं उसने सब कुछ छोड़ दिया। पंडिताई बनताई छोड़ो, कुछ नहीं रखा। पाप सदा आंखों से प्रवेश करता है। पाप सदा आंखों से प्रवेश करता है, इसलिए इन आंखों को सुंदर बना के रखो। इनसे जब भी देखो कुछ अच्छा ही देखो मैयाओं। श्री राधे, जय राधे, जय राधे। भाव से सुनना मेरी माँ, हम तो कल कथा को विराम करके चले जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे उसे चुन लेना, जो आपके अनुकूल ना हो उसको यहीं छोड़ देना। जो कुछ भी तुमने इन पंचम दिवस में अच्छा पाया हो उसे चुन लेना, बाकी सब यहीं पे छोड़ के चले जाओ। संग अच्छा हो तो रंग अच्छा जमता है। अजामिल ने उस माता को देखा, छोड़ दिया पूजा पाठ, नित्य कर्म छोड़ दिया। छोड़ दिया उसने, लेकिन अंत में जब संत की कृपा हो जाए तो 1000 कुंटलों कपास रखा हो, करोड़ों कुंटल कपास रखा हो, एक माचिस की तिल्ली 1 सेकंड में सारे कपास को सुहा कर देती है। जय हो, जय हो, जय हो श्री राधे। ऐसे संतों की कृपा है, एक क्षण में तुम सब पापों से दूर हो जाओगे। श्री राधे। आपने भागवत जी में इस कथा को विस्तार से सुना होगा, हम यहाँ पे भागवत जी नहीं सुना रहे हैं आपको। एक पल में उसका जीवन बदल गया। संतों ने कहा कि अब जो तेरा बेटा होगा, महाराज पक्का होगा? हाँ, आपकी जो 10वां बेटा होने वाला है ना, वो तुझे पुत्र होने वाला है। भैया कुछ मत करना, इसका नाम नारायण रख लेना। हाँ, तुम अपने बच्चों का नाम चिंटू, आजकल नाम एक हो रहा है चीकू। हाँ, बता बता नाम चीकू, जब बुढ़िया हो जाएगी लोग चीकू चीकू कह के बुलाएंगे, कैसा लगेगा? अभी मैं दिल्ली गया था तो एक ने कहा, गुरुजी मेरे बड़े लड़के का नाम मनोरंजन है, छोटे का नाम अभिरंजन है, अब तीसरा हुआ, क्या रखो? मैंने दंत भंजन रख लो, इच्छा है एकदम, अब इसका नाम दंत भंजन रख लो। आप अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें जिनमें भगवान का नाम आता हो। एक राशि के एक नाम ना हो, राशि बदल जानी चाहिए, नाम पर बदल जानी चाहिए, नाम बदल दो। जब बुलाओ ना
अरे माधव, अरे केशव, अरे राधा, अरे प्रिया, अरे कुसुमा, बुला के देखना। तुमने नाम रखने में कमी कर दी। छोटा नाम, निकनेम। अभी मैंने टीटू नाम सुना। अभी टीटू क्या होता है भाई? अब कोई गांव में बैठो तो बुरा मत मानना, कभी यहां से जाके बाहर मेरे साथ। हाँ, टीटू टीटू